नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे थे अपन परसेंटेज की और परसेंटेज में इनकम से रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर रहे थे। इनकम, एक्सपेंडिचर, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे। अब ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था। द अमाउंट ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री इज इंक्रीज बाय 50%। मैंने कहा एक फैक्ट्री में 50% वर्करों की वर्क की द अमाउंट ऑफ वर्क, जो वर्क था फैक्ट्री के अंदर कोई काम था, उस काम का 50% कार्य इंक्रीज कर दिया गया। तो मैंने कहा आप तो ये सोचो कि स्टार्टिंग में हमें कोई बैलून बनाने का काम दिया था। क्या बनाने का? बैलून बनाने का, है ना? क्या चम्मच बनाने का कोई काम दिया होगा, या कुछ भी मान लो, या मोबाइल बनाने का काम दिया होगा। क्या काम दिया था? मोबाइल बनाने का, मोबाइल को बनाने का काम दिया था। हाँ, और उस फैक्ट्री में हम 100 मोबाइल बनाते थे। कितने मोबाइल बनाते थे? 100 मोबाइल, ठीक है। पहले द अमाउंट ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री इज इंक्रीज्ड बाय 50%। अब आज के दिन नया वर्क क्या हो गया? न्यू वर्क। कि आज के दिन हम मोबाइल कितने बनाने लगे? 150 मोबाइल बनाने। भाई 100 मोबाइल बिक जाता हूं तो आवश्यकता बढ़ेगी, ज्यादा होना, ज्यादा की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्लीट द वर्क इन प्रीवियस टाइम। ठीक है, अब क्या बोला है कि व्हाट परसेंट इज इट नेसेसरी, क्या परसेंटेज होगा, इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ कंप्लीट द वर्क, नंबर ऑफ वर्कर आएगा ना, नंबर ऑफ वर्कर टू कंप्लीट द वर्क प्रीवियस टाइम। सेम टाइम पर काम खत्म हो जाए, इसके लिए आपको कितने वर्कर बनाने हैं? तो इसमें वर्कर का चेंज निकालना पड़ेगा। हां, वर्कर में क्या चीज है? इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यू लेबर इज 25% ऑफ मोर देन द प्रीवियस लेबर। अब जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो अपने लेबर लगा रखी है, हां, तो देखो पहले तो 100 ही मोबाइल बनते थे, तो 100 देखो हमें क्या करना है, समय तो हमें सेम टाइम हमें सेम लगाना है, समय हमें क्या करना है, सेम लगाना है, टाइम हमें ज्यादा नहीं लगाना, टाइम उतना ही है ना। अब अपन ने क्या किया कि जो नए मोबाइल अपने ने 50 मोबाइल एक्स्ट्रा बनाने हैं, उसके लिए अपन ने अलग से लेबर रखी, और पहले जितनी लेबर थी उससे कितनी ज्यादा कर दी? 25% ज्यादा। तो मैंने कहा ये अपने पास ओल्ड लेबर, ओल्ड लेबर और एक न्यू लेबर है, ओल्ड लेबर है और न्यू लेबर। मैंने कहा ओल्ड लेबर 25% बढ़ाए, तो पहले 5 लेबर लगती थी, तो अच्छी बात है, 25% मतलब 1/4, 4 लेबर पहले लगती थी, अब कितनी लगती है? क्लियर है? मैंने कहा 4 लेबर 100 मोबाइल बनाती थी, 4 लेबर पहले वाले केस में कितने मोबाइल बनाती थी? 100 मोबाइल। तो मैंने कहा एक व्यक्ति कितने मोबाइल बना रहा होगा? 25 मोबाइल बना होगा, तो 100/4 25 मोबाइल, है ना। अब देखना क्या होगा, ध्यान से सुनो, एक्सप्रेशन बड़ी प्यार से सुनना, वेट भी शानदार क्वेश्चन कि द अमाउंट ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री इज इंक्रीज बाय 50%। मतलब पहले के केस में हम 100 मोबाइल बनाते थे, उसके लिए 4 लेबर रखते थे, तो एक लेबर कितने मोबाइल बनाती थी? 25 लेबर। मतलब उस लेबर की जो कैपेसिटी थी कितने मोबाइल बनाने की थी? 25 मोबाइल बनाने की थी एक दिन के अंदर। हाँ, अब हमें 50 मोबाइल और बनाने, और 50 मोबाइल बनाने हैं नए, तो उसके लिए हमने कितनी लेबर ज्यादा रखी? एक लेबर ज्यादा रखी। हाँ, 5 भाई नए लेबर की संख्या कितनी लगी? 5 भाई, 5 लेबर और अपन ने शामिल कर दी, 25% लेबर और शामिल कर दी। इनके बाद समझ में आया। अब क्या बोला है कि बाय व्हाट परसेंट is it necessary to increase the number of to complete the work in previous time? से वर्कर आएगा दिखाना है। Number of worker, number of worker आना चाहिए, यानी number of worker, तो number of worker to complete the work at previous time, same time पर आपका काम हो जाए, इसके लिए आपको कितनी लेबर की बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, आप समझ, तो लेबर बढ़ाने की बात तो बाद में कि कैसे बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है। अब आगे बोला है इट इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यू लेबर इज 25% मोर देन द प्रीवियस लेबर। अच्छा, ऐसा नहीं, थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, लेबर की संख्या नहीं बढ़ाई है। ये क्या बनाई है? प्रोडक्टिविटी की, मतलब पहले जो लेबर की कैपेसिटी थी मोबाइल बनाने की। हाँ, अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा क्वेश्चन। हाँ, ओल्ड प्रोडक्टिविटी कितनी थी? ओल्ड प्रोडक्टिविटी और एक न्यू प्रोडक्टिविटी, मतलब
प्रोडक्टिविटी कितनी है 25%। तो पहले एक लेबर 4 मोबाइल बनाती थी, तो अब एक लेबर कितने बनाती है 5। ये बोला पहले की जो लेबर थी वो एक लेबर कितने मोबाइल बनाती थी 4। अब नई जो लेबर लगे वो एक कितने बनाती है। अपन ने बोला है कि जो नई लेबर लगाई है ना, नई लेबर लगाई है, कुछ लेबर बढ़ाई होगी अपन ने। हाँ, मुझे पता नहीं पहले कितनी लेबर थी, मुझे ये पता नहीं है कि बाद में कितनी लेबर लगाई, पर मुझे इतना पता है कि पहले की लेबर अगर एक दिन में 4 मोबाइल बनाती थी एक लेबर, तो 100 मोबाइल बनाने के लिए कितनी लेबर की आवश्यकता पड़ती थी 25 लेबर की। हाँ, तो नंबर ऑफ लेबर स्टार्टिंग में कितनी थी, तो 100/4 25 लेबर। आगे बात, अब मैंने ये जो 150 नए मोबाइल बनाने अपने को, अपने इस बार कितना बनाना 150, तो 150 में से 100 मोबाइल तो वही पुराने लेबर बनाएगी, कितनी बनाएगी। कहने का मतलब अपन ने ये 50 नए मोबाइल बनाने थे, उनके लिए ही नई लेबर रखी क्या। हाँ यार, जो नई लेबर रखी वो किसके लिए रखी बच्चा, क्योंकि ये 100 मोबाइल तो क्या यार तुम पहले बना रहे थे उसी टाइम में, तो मैंने कहा 50 नए मोबाइल बनाने उसी दिन के अंदर, तो मैंने कहा प्रोडक्टिविटी क्या नई लेबर की एक दिन में 5 मोबाइल। तो मैंने कहा कितनी लेबर की आवश्यकता पड़ेगी 10 लेबर की आवश्यकता, मतलब हमने 50 मोबाइल एक्स्ट्रा बनाने के लिए 10 लेबर को रखा है। कितने लेबर को रखा, तो मैंने कहा पहले कितने लेबर काम करती थी, आज के दिन कितने काम करती है 10 और एक्स्ट्रा, तो लेबर की संख्या कितनी बढ़ी 10 बढ़ी, कितनी बढ़ी 10, कितने से बढ़ी 25 से, प्रतिशत निकालना है 100, तो कितना आएगा 40%। हम कल क्या कर रहे थे, इसको लेबर बता रहे थे, नहीं लेबर में भी प्रोडक्टिविटी शब्द है, ये प्रोडक्टिविटी शब्द हटा दिया था शब्द ना, आई थिंक मेरे हिसाब से क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही शब्दों का मतलब है ना कि एक लेबर की क्या कैपेसिटी थी, वो कैपेसिटी पर लगाई। आई बात समझ, तो पहले के जो 100 मोबाइल थे वो तो अपनी 4 वो 25 लेबर बनाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा 50 मोबाइल है उसके लिए कितनी लेबर रखनी पड़ी 10 लेबर, 10 लेबर अपने लिए किस 50 मोबाइल बनाने के लिए एक्स्ट्रा। हाँ यार, तो ऐसा ही तो होता है कि नहीं होता है, बस समझना बोलते हैं सभी बच्चा। अगला क्वेश्चन, इन अ ट्रेन, देखना इन अ ट्रेन there are many wagon as there are the number of seats each wagon in each wagon। ठीक है, देखो इन अ ट्रेन एक ट्रेन है, there are many wagon बहुत सारे वेगन है, as there are the number of seats, और जितनी सीट एक वेगन के अंदर, मतलब एक सीट के एक वेगन में एक डिब्बे के अंदर जितनी सीट है उतनी ही क्या है हमारे पास टोटल वेगन, मतलब एक डिब्बे में जितनी सीट आएगी उतने ही वेगन पूरी ट्रेन के अंदर थे, ऐसा बोल दिया गया आपको क्वेश्चन में। एक डिब्बे में जितनी सीटें होगी उतने ही हमारे पास क्या होंगे, तो सीट की संख्या निकलेगी, वेगन की संख्या निकलेगी। इन वन ऑफ द वेगन carrying 25% is filled with 71 से 3/7 of the its capacity। क्या समझे आप इसका मतलब समझना, in one of the vegan carry 25% is filled। मैंने कहा एक वेगन में कितना परसेंट फिल है 25% with 71 से 3/7 of its capacity। इसकी कैपेसिटी का कितना है 25%, ठीक है, इसकी कैपेसिटी का कितना है 25, प्रतिशत में दे रखा है कैरी, शायद 24 कैरी प्रतिशत में नहीं होना चाहिए, हाँ प्रतिशत में नहीं, प्रतिशत में नहीं, ठीक है। आगे बोलो 25 क्या बोल रहा है इन, देखो इन वन वेगन सॉरी इन वन ऑफ द वेगन, एक डिब्बे के अंदर कैरिंग 25 इस बिल मतलब 25 सीटें भरी हुई विद 71 से 3/7% ऑफ इट्स कैपेसिटी। इस पूरे डिब्बे की कैपेसिटी का जो कितना है 71 से, तो मान लेते हैं एक डिब्बे के अंदर x सीटें और x सीट का कितना प्रतिशत भरा हुआ है 71 से ही 3/7 प्रतिशत, जो कितना है मेरे बच्चों 25 सीट के बराबर, ऐसा बोला। हाँ बात समझ, क्या बोला है कि एक डिब्बे के अंदर अगर x सीट थी तो उसका कितना भरा हुआ है, भाई पूरी सीट का कितना भरा हुआ है एक डिब्बे की कैपेसिटी का 71 से 3/7। अब आपको ये पता है क्या कि 1/7 का क्या होगा, 1/7 को क्या लिख सकते हैं परसेंटेज,
1/7 का परसेंटेज कितना होता है याद करो, डिवाइड क्या 14 से 3/7 होता है। हाँ 14 से 2/7। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना है, तो आपको 70 और 10/7 7 से लिखूंगा तो इसको लिख सकता हूँ 71 से 3/7 प्रतिशत। हाँ तो इसको 5 से करें, इसको भी 5 से करेंगे। हाँ तो 71 से 3/7 प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं अपन 5/7। तो ये कितना आएगा, x का 5/7 बना हुआ है, तो कितने में से 25 में से लास्ट में। तो मतलब उस डिब्बे की टोटल कैपेसिटी 7 थी, उसमें से 5 सीटें भरी हुई। इसका मतलब ये हुआ तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, x बराबर कितना आ जाएगा, तो 25 × 7/5 मतलब 35। मतलब एक डिब्बे के अंदर कुल कितनी सीटें थी, 35 सीटें। अगर 35 सीटें थी तो डिब्बों की संख्या भी कितनी आएगी, 35। अच्छा आधा क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। आगे समझना, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर, फाइंड द maximum number of passenger that can be accommodated if it has minimum 25% seats vacant। हमेशा 20% सीटें क्या रहनी चाहिए, वैकेंट रहनी चाहिए। हाँ मिनिमम कम से कम इतनी तो रहनी चाहिए, है ना। तो कितने मैंने कहा मैक्सिमम कितने बैठे, तो मैंने कहा आप तो बताओ कुल सीटें कितनी होगी, तो 35 डिब्बे, एक डिब्बे में 35 सीट, ये 20% सीटें अगर खाली है तो कितनी बनी है, 80%। मैंने कहा 80% को क्या लिख सकते हैं, 4/5। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। हाँ तो 1/5 एक खाली रहेगी तो 4 भरेगी, तो कितना है 4/5। 5 से डिवाइड करेंगे 7 बार तो क्या आएगा, 4 को 5 से क्या 20, 4 को 3 से क्या 12 और 2 14 के 7 7 14 कितनी सीटें थी, पूरी ट्रेन का बताना है ना। हाँ तो पूरी ट्रेन के अंदर टोटल कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं, 980 पैसेंजर। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर होंगे इसमें। क्या बात समझ में, फिर से एक बार फिर समझना क्या बोला है क्वेश्चन में कि इन अ ट्रेन देयर आर एज मेनी वैगन, यहाँ पे बहुत सारे वैगन हैं, वैगन मतलब डिब्बे, एज देयर एज द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। ठीक है, जितनी सीट्स उस वैगन के अंदर थी उतने ही ट्रेन के अंदर क्या है वैगन, मतलब सीटों की एक वैगन के अंदर सीटों की संख्या टोटल वैगन की बराबर है, टोटल डिब्बों की संख्या के बराबर है। आगे क्या बोला है, इफ वन ऑफ द वैगन कैरी 25 सीट्स इज फिल्ड, 25 सीट्स इज फिल्ड, ऐसे ना 25 सीट्स इज फिल्ड, 25 सीटें फिल विद 71 से 3/7 ऑफ द इट्स कैपेसिटी, और इसकी कैपेसिटी का कितना है 71 से 3/7 प्रतिशत, और 71 से 3/7 प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं 5/7। बात समझ में आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल सीटें 7 से 5 बनेंगी। हां क्वेश्चन तो बोलता है कि सर बड़ी तो 25 है, तो मैंने कहा क्वेश्चन का हिस्सा बटा अपना हिस्सा, तो 25/5 जो बचा उससे गुणा, 7 से गुणा, तो 35 सीटें आ गई नहीं आएंगी। अगर 35 सीटें आ गई तो डिब्बे भी कितने हैं 35 ही होंगे। अब क्या बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर, उस ट्रेन में कितने मैक्सिमम पैसेंजर बैठ सकते हैं, जबकि 20% सीटें हमेशा मिनिमम खाली रहनी ही चाहिए। 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, 1/5 में से एक सीट खाली रहनी चाहिए, तो बढ़ेगी कितनी 4। कोई चिंता की बात। चलिए अभी देखिए, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। देखना, a man can type 20 लाइन in 10 मिनट। एक आदमी 20 लाइन टाइप कर देता है 10 मिनट के अंदर, ठीक है, बट he use 8% मार्जिन ऑन ईच लाइन, हर एक लाइन के अंदर 8% का मार्जिन छोड़ता है, गैप छोड़ देता है। तो मैं देखा एक लाइन में कितना बार बढ़ता होगा, 8% छोटा होगा 12%। इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेजेस, मैंने कहा कितनी देर के अंदर वो 23 पेज टाइप कर लेगा, विद 40 लाइन ऑन ईच पेज, और एक पेज में कितनी लाइन है 40 पेज, ठीक है, ऑन विच ही यूज 25% मोर मार्जिन देन द बिफोर, मतलब पहले से ज्यादा कितना मार्जिन छोड़ता है 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ता है, पहले से कितना ज्यादा मार्जिन छोड़ता है 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ता है। समझो कैसे करेंगे, 92 का 25%। 2 मिनट का समय, आप एक बार कोशिश करें। अच्छा
A man can type 20 minutes. एक आदमी है जो 20 लाइन टाइप करता है। कितने टाइम में? 10 हाँ, मैंने कहा ठीक है 10 लाइन टाइप कर 20 लाइन टाइप कर 10 लाइन। तो मैंने कहा अब 20 लाइन का कितना पार्ट टाइप कर पाता है? 20 लाइन का कितना पार्ट टाइप कर पाता है? तो आप कहोगे 8% तो मार्जिन छोड़ता है, तो ये 92/100 टाइप करता है। हाँ यार 92/100 कितने मिनट में? 10 मिनट के अंदर। तो मैंने कहा 1 मिनट में कितना टाइप करेगा? तो आपको डिवाइड बाय 100 है, ऐसे लिख सकते हैं 20 × 92/100 × 100। ये इतना पार्ट वो 1 मिनट में टाइप करता है। ठीक है, पहले आगे क्या होता है? इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेज। इस बार कितने पेज टाइप करने? और एक पेज पर कितनी लाइन लिखता है? 40 लाइन लिखता है। तो 23 पेज पर कितनी लाइन लिखेंगे? 40 × 23 कितना तो समझ में आता है? कितनी लाइन ऑन ईच पेज। ठीक है, ऑन ईच पेज वन पेज ही लीव्स 25% मोर मार्जिन। लेकिन वो जब ये लिखता है तो 25% मार्जिन ज्यादा छोड़ता है। कितना ज्यादा छोड़ता है? मैंने कहा कि आप मुझे मान लीजिए कि वो 25% का फ्रैक्शन कितना? 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ता है, इसका मतलब 5/4 ज्यादा। तो पहले जहां मार्जिन को 4 लाइन का छोड़ता था, 4 चीजों का छोड़ता था या 4% छोड़ता, वो आज के दिन कितना बढ़ गया? 4 की जगह 5। पहले 4 छोड़ता था मार्जिन, अब कितना छोड़ रहा है? 5। बात समझ लो, पहले जहां 4 छोड़ता था अब कितना छोड़ रहा है? 5। तो एक्चुअली में लिख कितने में रहा? पहले जहां वो 8% मार्जिन छोड़ रहा था, अब सुनना, पहले जहां वो 8 लाइन का मार्जिन छोड़ रहा था, कितने का छोड़ रहा था? 8 वर्ड का मार्जिन छोड़ रहा था। हाँ, तो अपने हिसाब से पहले कितना छोड़ रहा था? 4। लेकिन छोड़ कितने का रहा है? अब 5 का। 4 से काटेंगे कितनी बाकी होगा? तो कितने का छोड़ रहा है? 10। बिल्कुल एक पॉइंट पे फोकस करना होता है कि पहले मार्जिन कितना छोड़ रहा था? मार्जिन 8। ठीक है, अब मैंने कहा अब 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ रहा है। तो 25% का मतलब क्या समझते हैं? 1/4 ज्यादा का मतलब 5/4 छोड़ रहा हूं। हाँ, तो पहले जहां 4% मार्जिन छोड़ रहा था, अब 5 कितना छोड़ रहा है? 5%। मैंने कहा सर पहले तो 8 छोड़ रहा था, मैंने कहा अपना ऐसा तो 4 पहुंच रहा है। अब मैंने कहा छोड़ना कितना है? 5। कितना है? 10%। अब मार्जिन कितना छोड़ेगा? 10%। बात समझ में आ रही है? 10% मार्जिन छोड़ेगा तो भरेगा कितना? 90/100। कोई दिक्कत नहीं। ये कितने पेज की बात है? एक पेज की नहीं, ये पूरे 23 पेज की। तो 23 पेज में कितना पार्ट वो भर देगा? हाँ, पूरे पेज को इतना पार्ट वो भर देगा। तो 1 मिनट में वो कितना भर पाता है? 1 मिनट में कितना भर पाता है? तो आप कहोगे सर 1 मिनट में वो भर पाता है 20/10। तो 2 लाइन भर पाता है। और 2 लाइन में कितना भर पाएगा? अगर वो मार्जिन ज्यादा छोड़ रहा है 10%, तो आप कहोगे सर 90/10। भाई 10% छोड़ रहा है ना ज्यादा। हाँ, पहले 8 छोड़ रहा था, 10% छोड़ रहा है। लेकिन मुझे तो अब के हिसाब से चाहिए कि उसको इन हाउ मच टाइम हाँ ही विल टाइप दी 23 पेज। कितने समय में वो 23 पेज टाइप कर देगा? तो कितने समय में टाइप करेगा? तो 1 मिनट में इतना टाइप कर सकते हो। टोटल समय निकालना है तो 2 × 90/100 तो कट ही जाएगा। 2 से कटेगा 20 का, कितना आएगा? 0 की जगह 3 × 6 460 मिनट। कितने मिनट के अंदर? 460 मिनट। अभी भी नहीं आया समझ में? जैसे मुझे पहले वाले पेज से बिल्कुल मतलब नहीं था, जिससे इतनी सी बात समझ में कोई बात कभी सीधा की बात। आप परेशान नहीं हो। मैं यूँ कह रहा हूँ कि एक आदमी है
जो 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करेगा। तो आप मुझे बताओ 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप करेंगे? 2 लाइन टाइप करेंगे। इतना तो समझ में आता है। मैंने कहा एक व्यक्ति पहले 8% का मार्जिन छोड़ता था, अब इससे कितना ज्यादा छोड़ता है? 25% ज्यादा छोड़ता है। कितना छोड़ता है? 25% ज्यादा। 25% ज्यादा मतलब पहले जहाँ 4 छोड़ता था 5 छोड़ता है। तो मैंने कहा पहले तो 8 छोड़ता था, तो 4 और 5 छोड़ता है, अब कितना है? तो अब 10% मार्जिन छोड़ने लगेगा। अगर वो 10% मार्जिन छोड़ता है तो मैंने कहा यार 2 लाइन में कितना पार्ट लिख रहा होगा? 2 लाइन में कितना पार्ट लिख रहा होगा? तो आप लोगों से 2 में 90 लिख रहा होगा। 90 बेटा सुना है 100 वर्ड में 90 वर्ड लिख रहा होगा, है ना? तो 2 लाइन का कितना पार्ट लिख रहा होगा? 2 का 90 100 को लिख रहा होगा। इसकी भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि 90 बटा 100 यहाँ पे भी वही लिखा होगा तो वहाँ पे वही लिखा होगा। अब मैंने कहा मुझे कितने पेज टाइप करने? 23। एक पेज में कितनी लाइन? 40। 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ा तो 90% वो लिख पा रहा है, तो लिख कितना पा रहा है? टोटल 90/100। हाँ बात समझ में? 90/100 वो इतना लिख पा रहा है। मैंने कहा वो कितना लिख पा रहा है? पूरे 23 पेज में इतना पार्ट लिख पा रहा है। हाँ लेकिन 1 मिनट में तो इतना ही लिख पाता है। 1 मिनट में कितना लिख पाता है? और टोटल लिखना है कितना? इतना। 1 मिनट में इतना लिखना है, लिख पाता है, और टोटल कितना लिख पाता है? जैसे मैं कहूँ कि एक व्यक्ति है वो 1 मिनट के अंदर 10 गुब्बारे फैलाता है, तो बताओ 500 गुब्बारे फैलाने में कितना समय लगेगा? तो आप प्रोफेसर 1 मिनट में 10 बजाय 10 से डिवाइड तो 50 मिनट लगेगा, है ना? तो मैंने कहा कि अगर एक व्यक्ति 1 मिनट में 10 गुब्बारे फैलाता है तो 500 गुब्बारे फैलाने में कितना टाइम लगेगा? तो मैंने कहा एक व्यक्ति 1 मिनट में इतनी लाइन लिखता है, इतना पार्ट लिखता है, तो टोटल पार्ट को लिखने में कितना समय लगेगा? इससे डिवाइड कर दो। तो 460 बात पकड़ आसान है नहीं था? क्यों? क्वेश्चन समझने में 4 बार समझाना है इसलिए। देखो समझने में यही तो है, क्योंकि जब तक कैसे देखो एकदम अगर मैं बताऊं आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, एकदम से आ गया, तो फिर आप मुझे क्या करेंगे कि हमने तो पढ़ाया ही नहीं था, ऐसे तो पढ़ाया ही नहीं। लेकिन जब तक हम एग्जाम के क्वेश्चन की तरफ अप्रोच नहीं करेंगे, नए नए भांति प्रकार के क्वेश्चन नहीं करेंगे, अलग अलग पैटर्न में नहीं बात करेंगे, तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। अब देखो, when income of a man is increased by 6,000 rupees, अब एक व्यक्ति की इनकम को कितना इंक्रीज कर दिया? 6,000। then tax rate reduced, टैक्स रेट क्या करती? रिड्यूस, 18% से 15%। while in both the situation 25% income is tax free, और दोनों ही सिचुएशन में 25% जो इनकम है उस व्यक्ति की, जो भी इनकम 25% रही होगी, उस पे टैक्स नहीं लगता होगा, टैक्स फ्री रही होगी। तो टैक्स कितने में लगता होगा? 75% लगता होगा। प्रत्येक चिंता की बात है। फाइंड द इनिशियल इनकम, ठीक है, इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ द केस, दोनों केस में इक्वल टैक्स। तो आप देखो पहले एक व्यक्ति की ओल्ड में सैलरी कितनी थी? ओल्ड सैलरी कुछ रही, और फिर बाद में उसमें कितना इंक्रीज हुआ? 6। तो ओल्ड सैलरी अगर x थी तो बाद में कितनी हो गई होगी? तो आपने कहा सर 6,000 कितना उसमें क्या था कि when income of a man is increased by 6,000 rupees, ठीक, then tax is reduced। अब पहले कितना टैक्स लगता था? 18% का टैक्स लगता था, तो अब कितना लगता है? 15%। इतनी बात तो समझ में आती है? आगे कोई दिक्कत है? पहले 18% लगता था, अब 15% लगता है। In both the situation 25% income is tax free, दोनों ही सिचुएशन में 25% इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। मतलब पहली सिचुएशन पे 100 रुपए कमाता था तो 25 पे टैक्स नहीं लगता, तो कितने पे टैक्स लगेगा? 75। और टैक्स कितना लगेगा? 75% पे टैक्स लग गया, कितना लगेगा? 18%। तो 18/100 के बराबर लगेगा, हाँ ना? दूसरे केस में भी क्या हुआ कि सर इनकम कितनी हुई? 6,000 टैक्स भी लगा प्लस नहीं, सैलरी का कुछ पार्ट ऐसा था जिस पे टैक्स नहीं लगता। जैसे मेरी 10,000 रुपए सैलरी की पार्ट होती है, जैसे मेरी 10,000 रुपए सैलरी, अब 10,000 रुपए में से मैं 2,500 रुपए क्या करता हूँ? दान कर देता हूँ, फिर सेवा में काम कर देता हूँ, समाज सेवा में काम करता हूँ, तो 2,500 रुपए में मेरा टैक्स नहीं लगेगा।
क्योंकि वो सैलरी मैंने इन्वेस्ट नहीं करी, मैंने अपने बिजनेस के लिए, अपने खुद के सेल्फ के लिए खर्च नहीं किया, वो सामाजिक क्षेत्र में मैंने खर्च कर दिया, समाज के लिए, तो उस पर मेरा टैक्स नहीं लगा। तो ऐसे 25% पार्ट में टैक्स नहीं लगता था, तो कितने लगता? 70। या एग्रीकल्चर से कोई आर्थिक इनकम होती होगी तो एग्रीकल्चर में टैक्स लगता, तो एग्रीकल्चर वाले के भाई को टैक्स फ्री कर दिया। तो ऐसे इस कंडीशन में भी कितने पे टैक्स लग रहा था? 25 पर। तो कितने पे लग रहा था? 75। अब 75% पर टैक्स लग रहा था, तो कितना लग रहा था इस बार? 15% लग रहा था मेरे बच्चों। दोनों ही केस में टैक्स क्या है? बराबर। ये दोनों तो धीरे से निकल लिए, ये 100 से निकल गया, 3 से काट लिए 6 बार, और ये 5 बार। तो ये कितना आ गया? 6 x का क्या बराबर? 5 से करेंगे तो 6 बन जाए 30,000, और ये 5 x है। x बराबर कितना आ गया? 30। एक ही तो निकालना था और इसमें x कितना आ गया? 30,000। x आ गया, तो ये x क्या थी मेरे बच्चों? इनकम ही तो थी। तो इनको बता दीजिए। तो फाइंड द हिज इनिशियल इनकम। इनिशियल इनकम 6000 ऐड होगा सर फिर। तो इनिशियल इनकम तो x ही था, 6,000 रुपए तो बाद में बनी प्रारंभिक स्टार्टिंग में। हाँ, स्टार्टिंग। एक तरीके सुना मेरी बात। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकता था क्या? अब देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ेंगे कि when a man increased by when a man income of a man is increased by 6,000, एक व्यक्ति की इनकम कितनी बढ़ी? 6,000। समझ रहे हो? कोई ना कोई इनकम रहेगी पहले x, पहले की इनकम कितनी रहेगी? x, और उस पर भी 25% पे टैक्स लगेगा, इस पर भी 25% टैक्स लगेगा, तो 75 लगेगा। मुझे कोई मतलब ही नहीं 75% से, तो कटना है। तो टैक्स कितना लग रहा था पहले पर? 18%, और दूसरे पर कितना लग रहा था? 15%। तो मेरे बच्चों इस पर कितना टैक्स कम हुआ? 3%। इस पर 3% टैक्स हुआ। टैक्स 3% किस पे कम हुआ? x पर हुआ। हाँ, पहले जो टैक्स था, हाँ, तो यहाँ देखो ये टैक्स ज्यादा किस पे? 3% टैक्स ज्यादा इस केस में है। इस केस में 3% टैक्स ज्यादा है, तो वो ज्यादा टैक्स कौन दे रहा था? ये x दे रहा था, और जो 3% टैक्स कम हुआ वो टैक्स किसकी वजह से ऐड हो गया? बराबर कराए होंगे। जब वो एक्स्ट्रा सैलरी बढ़ी होगी तो टैक्स बढ़ गया होगा, तो वो बढ़ा हुआ टैक्स किसके ऊपर है? इसके। बात समझे? मेरी बात को समझना कि इसका 3% टैक्स किसके बराबर है? इस पर जो 3% एक्स्ट्रा टैक्स लगा है वो इस टैक्स के बराबर है कि नहीं है? हाँ, ये इसी सैलरी के बराबर है कि नहीं है? बात समझ रहे हो क्या? इस पर जो 3% टैक्स लगा है वो किसके बराबर है? इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि देखो इस पर जो 3% एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा था वो 6,000 का 15% टैक्स ही तो था, हाँ है ना? इस पर जो 3% एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है, मैं x पर यहाँ पे 15% लग रहा है, और x पर यहाँ पर इस पर 15% लग रहा है, लेकिन इस x पर कितना लग रहा है? 18। तो x का 15% बराबर ऐसे लिख सकता हूँ, x का 15% बराबर, सॉरी 18%, ऐसे समझना 6,000 का 15% प्लस x का 15%, ये इधर आ जाएगा तो कितना आएगा? x का 3% इसके बराबर, 6,000 का 15% के बराबर। बात समझ? इसका मेन मतलब क्या है कि जो x पहले वाली सैलरी पर 3% जो टैक्स ज्यादा लग रहा था वो किसने किया कवर? 6,000 के 15% ने कवर किया। x पर जो 3% एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा था वो किसने किया कवर? 6,000 के 15%। तो मैंने कहा ऐसे कर सकते थे कि आप कि x का 3% मतलब 3/100 किसके बराबर है? 6,000 का 15%। बराबर कैसे? 2 0 3 से काट दो 5 बार, x बराबर है 30,000। ज्यादा आसानी से मिल जाएगी। खेल पकड़ में आया, आसान था, बोलते 4 मिनट। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके, नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा।